नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। भारत से 5000 किलोमीटर दूर यूक्रेन और रूस की लड़ाई हमारे आपके घर की थाली में कितना असर डालेगी? शायद आपका जवाब होगा पता नहीं या कुछ नहीं, क्योंकि हमारा देश तो तटस्थ है। हम किसी और से लड़ ही नहीं रहे हैं, तो हम पर क्या असर होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। आपके हमारे घर की थाली और पर्स भी इस युद्ध से अछूते नहीं रहने वाले हैं। अगर इसमें नोटा देश भी कूद पड़े तो फिर कहिए नहीं, महंगाई कहां तक पहुंचने वाली है। भारत का यूक्रेन और रूस दोनों से ही व्यापारिक रिश्ता है। भारत के काफ़ी नागरिक इन दोनों देशों में रहते हैं। यूक्रेन में ज़्यादातर लोग पढ़ने जाते हैं, वहीं रूस में पढ़ाई के साथ साथ कई भारतीय नौकरी के लिए भी जाते हैं। इन दोनों देशों में ही MBBS की पढ़ाई भारत की अपेक्षा कम पैसे खर्च करने पर हो जाती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार करीबन 14,000 भारतीय रूस में रहते हैं, जिसमें से तकरीबन 5,000 छात्र हैं जो मेडिकल और दूसरे टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय रूस में चाय, कॉफ़ी, चावल, मसाले के व्यापार करते हैं। वहीं यूक्रेन में 18 से 20,000 छात्र हर साल MBBS के लिए जाते हैं। यह तो हुई बात उन लोगों की जो वहां रह रहे हैं। अब बात भारत में रहने वाले लोगों की। इस युद्ध का सीधा असर यह है कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार हो गई। यही तेल है जो हमारे घर की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देगा। दरअसल दुनिया में तेल के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश सऊदी अरब, रूस और अमेरिका है। दुनिया के तेल का 12% रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है। ऐसे में सर्वाधिक तेल उत्पादन कर रहे 3 में से 2 देश किसी युद्ध में शामिल हो तो आप सोचिए, कीमतों का बढ़ना तो तय है। भारत 85% तेल आयात करता है, जिसमें से ज़्यादातर आयात सऊदी अरब और अमेरिका से होता है। इसके अलावा भारत इराक, ईरान, ओमान, कुवैत, रूस से भी तेल लेता है। तेल की कीमतों का सीधा असर महंगाई से भी है। डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दाम साग सब्जी और रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों पर सीधे असर करते हैं। इसी बात की चिंता भारत को सता रही है। फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव ने इन कीमतों को रोक रखा है, वरना आटा, चावल से लेकर दाल, तेल और सब्जी तक की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है। आपका आना जाना, वाहन चलाना सब महंगा होने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर 8,000 से 10,000 करोड़ का बोझ बढ़ सकता है। जाहिर है इसका असर आपकी जेब पर सीधे पड़ेगा। ऐसा ही हाल गैस का है। भारत की कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस करीब 6% खर्च होती है और इस 6% का 56% भारत कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे जैसे देशों से खरीदता है। रूस 40% तेल और गैस यूरोप को बेचता है। अगर उसने भी ये बंद कर दिया तो स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में सारा दबाव कतर पर आएगा, जो अभी भारत को यह गैस बेचता है, और यूरोप को जाने वाला हिस्सा भारत को नुकसान पहुंचाएगा। यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा रिफाइंड सूरजमुखी के तेल का निर्यातक है। दूसरे स्थान पर रूस है। सूरजमुखी का तेल भारत में खूब खाया जाता है। इसके अलावा यूक्रेन से भारत फर्टिलाइजर भी बड़ी मात्रा में खरीदता है। भारतीय नेवी के इस्तेमाल के लिए कुछ टरबाइन भी यूक्रेन भारत को बेचता है। ऐसे में खाने के तेल की समस्या आने वाले दिनों में हो सकती है। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जननायक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है।